Hello friends, myself Sanjay Asra, the Physics Faculty of InfoCity Junior Science College, Sarga Sarni. Then today we will start the subject as a physics. But before starting, if we go for the 10th standard, in 10th standard there is a single textbook of science in which some chapters regarding with the physics, some of the chemistry and some of regarding with the biology. But whenever you are studying as a science subject, means if you are getting the admission in 11th standard and especially whenever you are choosing the science stream, then the subjects are divided. Means then from today you will study the physics lectures, physics chapters separately, chemistry lectures separately and biology if you are chosen. तब अगर हम ऐसे 10th स्टैंडर्ड का रेफरेंस लें तो उसमें ऐसे सिंगल टेक्स्ट बुक में सभी ऐसे डिवीजन से सभी चैप्टर्स के, बट 11th स्टैंडर्ड से तुम्हें ऐसे थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन करना है. वन टाइप ऑफ बोलेंगे स्पेशलाइजेशन. तब इन फिजिक्स लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लॉस ऑफ फिजिक्स, डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स से रिलेटेड ही पूरा ऐसे डिस्कशन करेंगे. अब अगर कोई भी तुम चैप्टर ले लो तो कोई भी चैप्टर होगा उसमें पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया होता है. देन think that what is inside of the introduction. In the introduction there is a brief history about the chapters. Okay, which laws are you going to study, whatever the definitions are there, behind of that how many scientists has done the work, कौन से साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया है, क्या लॉज दिए हैं, डेफिनेशंस क्या है, वो सब कुछ ऐसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ना है. बट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग द फिजिक्स सब्जेक्ट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नॉलेज अबाउट द फिजिक्स. कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स का स्टार्टिंग कहाँ पर है, एंडिंग तो बोल ही नहीं सकते उसका, क्योंकि डे बाय डे अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है. वी हैव टू डील विद द टेक्नोलॉजी. तब फिजिक्स का स्टार्टिंग कहाँ से, तो जो भी हम ऐसे बोल रहे हैं कि फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, तो सबसे पहले ये सोचो कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज कॉल्ड फिजिक्स, मतलब डेफिनेशन ऑफ द फिजिक्स. तो वी कैन से फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस. जो भी तुम ऐसे साइंस बोलो तो साइंस की एक ब्रांच, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच देयर इज अ स्टडी ऑफ नेचर. जो भी ऐसे नेचर में हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसका अगर हम ऐसा साइंटिफिक स्टडी करें देन इट इज कॉल्ड फिजिक्स. फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ नेचर. फिजिक्स मीन्स स्टडी ऑफ नेचर. तो ये जो भी हम बोल रहे हैं कि फिजिक्स से रिलेटेड, और तुम आज ऐसे अलग से सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स, तो पहले फिजिक्स से रिलेटेड हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए. जैसे चैप्टर स्टार्ट करो तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है, ऐसे आज हम अलग से सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो भी हमारे पास फिजिक्स से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए. और वो जो भी ऐसे फिजिक्स रिलेटेड नॉलेज है वो हमें फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है एज ए चैप्टर नंबर 1 ऑफ द फिजिक्स एज ए फिजिकल वर्ल्ड. इन चैप्टर नंबर 1 देयर इज ए ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द फिजिक्स. अगर हम पूरा फिजिक्स स्टडी करने जाए तो कभी भी ऐसे खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल से वाइड रेंज पर ऐसे स्प्रेड हो चुका है ऐसे. तो पूरा ऐसे फिजिक्स का स्टडी ऐसे फर्स्ट चैप्टर में नहीं होता, बट ओनली द इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजिक्स. तो फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है वो पूरा ऐसे
इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फिजिक्स है। तब हमने फिजिक्स तो बोल ही दिया कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस एंड इट्स डील विद द स्टडी ऑफ नेचर। अब अगर हम सोचें कि उसके कॉन्सेप्ट के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्या है, तब इसके ऐसे दो कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। देन देयर आर टू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वी कैन से यूनिफिकेशन एंड सेकंड reductionism, the unification and reductionism। अब पहले सोचे कि यूनिफिकेशन क्या है। देन यूनिफिकेशन द वर्ड एज ए यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मीन्स वन वे वी कैन से सेम। अगर हम ऐसे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूनिफिकेशन की बात करें मीन्स यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स सेम, तो हम बोलेंगे कि पूरा जो भी ऐसे यूनिवर्स है, वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, तो पूरे यूनिवर्स जो है वो ऐसे यूनिफॉर्म है, सेम है। अब सेम है इन द सेंस कि व्हाटएवर द लॉज आर अप्लाइड इन लार्ज लेवल, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल, द सेम लॉ कैन अप्लाइड इन माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल पर जो भी लॉज अप्लाई होते हैं वही लॉज सेम टाइप पे ऐसे लार्ज लेवल पर अप्लाई होते हैं। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कि व्हाटएवर द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted between sun and earth, we can say due to the gravitational force applied by the sun on the earth is revolving around the sun. By the same way we can say gravitational force applied by the earth on the moon, so the moon is revolving around the earth is revolving around the sun and moon is revolving around the earth, दोनों में सेम टाइप के लॉ अप्लाई होते हैं। तो ये हमने सोचा वाइड स्केल पर, लार्ज स्केल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। अब वही अगर हम सोचे फॉर द माइक्रोस्कोपिक लेवल मीन्स जस्ट थिंक अबाउट द एटम। इन एटम, इन a nucleus, positive charge are there, proton and neutron, and electron is revolving around the nucleus. Then whatever the laws applied between the nucleus and electron, मतलब proton and electron, that is called Coulombian force, electric force। तो ये जो electric force है, due to the electric force we can say the electron is revolving around the nucleus। By the same way on earth, between earth and sun, the gravitational force, and दोनों जो है वो ऐसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर। दोनों के इक्वेशन में ऐसे डिवीजन में आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, तो इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर। तो ये ऐसा यूनिफॉर्म है कि व्हाटएवर द लॉज आर अप्लाइड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, द सेम लॉज आर अप्लाइड फॉर द मैक्रोस्कोपिक, मींस द यूनिफिकेशन ऑफ द फिजिक्स। Then the second concept, the reductionism। तो reductionism में हम बोलेंगे कि it is based on the microscopic level। और अगर हम इसमें ये बोलते कि structure of atom, अगर हम एटम का स्ट्रक्चर, at present we know the complete structure of atom, in which the proton and neutron are concentrated in small region called nucleus, and depending on the energy electron can revolve around the orbit। कि जो भी ऐसे एनर्जी है उस हिसाब से वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो ये इसका रिडक्शनिज्म हुआ कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उसका ऐसे स्टडी कर सकते हैं। अब इसी में अगर हम आगे चले तो जो भी फिजिक्स है, तो फिजिक्स के भी दो पार्ट हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के भी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अगर हम बोले इट इज क्लासिकल फिजिक्स।
Then classical physics means classical physics deal with the mechanics, कि जो भी मैकेनिक्स रिलेटेड हमारे चैप्टर्स भी है आगे, मतलब जो भी हमें स्टडी करना है, जो भी हम ऐसे देख पाते हैं मतलब अगर हम कोई भी एक एग्जांपल ले लें कि अगर हम कोई भी ऐसे हमारे पास बॉडी है उसको फ्री फॉल करें और ऐसे नीचे डाउन पर आए तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर कोई भी चीज को ऊपर थ्रो करे तो कितने डिस्टेंस पर जा सकता है, कितनी हाइट पर, कितना टाइम लगेगा, वापस आने में कितना टाइम लगेगा। अगर कोई भी चीज को ऐसे हम थ्रो कर दें तो उसका पाथ कैसा होगा। दैट ऑल द थिंग्स स्टडीज इन मैकेनिक्स एज ए क्लासिकल फिजिक्स, कि वो क्लासिकल फिजिक्स के अंडर में आता है। फिर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स रिलेटेड चैप्टर्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऐसे जो भी ऐसे हमारे चैप्टर्स है जो भी करते हैं वो हमें क्लासिकल फिजिक्स के अंडर बोलेंगे। आगे जाकर हम जितने भी चैप्टर्स बोलेंगे दे आर अंडर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। द सेकंड पार्ट इट इज क्वांटम फिजिक्स। इन क्वांटम फिजिक्स मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिडक्शनिज्म में बोला, बस वही कॉन्सेप्ट अगर हम क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं तो वो ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स जहां पर खत्म होता है, एंड होता है, द क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट्स, मतलब टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। जस्ट थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। In structure of atom, we know that a positive charge is concentrated in small region as a called nucleus. An electron is revolving around the nucleus in different orbit. तो ये जो भी स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसा इमेज किया है हमने, उसका जो भी ऐसे रिलेटिव स्टडी है, स्टडी के हिसाब से हमें इसको इमेज किया है। ऐसा कभी भी हमें कहीं पर भी एटम दिखेगा नहीं, इट इज वन टाइप ऑफ इमेजिनेशन। तो जो भी ऐसे इमेजिनेशन में हमें स्टडी करनी है वो आएगी क्वांटम फिजिक्स में। लाइक वी कैन से द लाइट, तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, तो फोटोन थ्योरी आई, जैसे लाइट ऑफ वेव्स तो बोलते ही है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी सनलाइट है रीच अप टू द अर्थ, तो हम उसको वेव्स तो बोलते ही, बट इट इज ऑल्सो फोटोन। लाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फोटोन, तो वो फोटोन थियरी है। तो फोटोन थियरी इज अंडर द क्वांटम फिजिक्स। तो ऐसे अलग अलग ऐसे पूरा जो वन टाइप ऑफ इमेजिनेशन बोले, तो इमेजिनेशन पूरा ऐसे क्वांटम फिजिक्स में आएगा। चलो इसी में अगर थोड़ा हम आगे चले जाए तब हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तब ये जो भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो भी एक स्टडी है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर आल्सो मेड अप ऑफ क्वार्क्स, देन इट इज क्वार्क्स थियरी, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ईच मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। पहले तो आप बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, तो बेसिकली 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, लेफ्ट क्वार्क्स, राइट क्वार्क्स, स्ट्रेंथ क्वार्क एंड चांस क्वार्क, मतलब अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेंथ एंड चांस, जिसमें से अप एंड डाउन ऑलवेज इन पेयर, लेफ्ट एंड राइट ऑलवेज इन पेयर, स्ट्रेंथ एंड चांस ऑल्सो इन पेयर। अब यहां पर हम सोचें कि अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स से रिलेटेड, देन ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, तब ये जो भी क्वार्क्स थियरी है वो अंडर क्वांटम फिजिक्स आती है। और जो प्रोटॉन है वो 2 अप और 1 डाउन से बना है, एंड न्यूट्रॉन जो है वो 1 अप एंड 2 डाउन से बना है। इसलिए इसका हम कॉन्फिगरेशन भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन UUD एंड न्यूट्रॉन UDD।
जो भी अप क्वार्क्स है, तो अप क्वार्क्स का चार्ज है +2/3e एंड डाउन क्वार्क्स का चार्ज है -1/3e। तब यहां पर सोचोगे UUD मतलब जस्ट एड 2/3e, सेकंड टाइम 2/3e एंड -1/3, अगर इसको ऐड करोगे तो +e बचेगा, इसलिए बोलेंगे प्रोटॉन पॉसेस पॉजिटिव चार्ज। UDD के लिए करो U +2/3e D -1/3e, ये -1/3, इसका चार्ज 0 हो जाएगा, तब बोलेंगे कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो इसीलिए मतलब ऐसे क्वार्क्स थ्योरी के अंदर ये हम बोल सकते हैं कि ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोटॉन इज UUD एंड फॉर द न्यूट्रॉन इज UDD। अब अगर इसी में अगर हम फिजिक्स में थोड़ा आगे चले तब हमें करना है कि रेंज मतलब फिजिक्स का ऐसे स्टार्टिंग कहां से, तब फिजिक्स का स्टार्टिंग हो रहा है न्यूक्लियस की रेडियस से। तो न्यूक्लियस की रेडियस, देन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज फॉर्म ऑफ 10⁻⁴ मीटर। तो फिजिक्स का स्टार्टिंग उतने माइक्रोस्कोपिक लेवल से हो रहा है और वाइड कहां तक जा सकता है, इसका मतलब हमें इसकी रेंज करनी है। और रेंज पहले लेंथ के टर्म्स में सोचते हैं, देन इट इज फ्रॉम 10⁻⁴ मीटर टू 10⁻26 मीटर। मतलब जो भी ऐसे एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस से स्टार्ट करो और दिस इज द लेंथ फॉर द गैलेक्सी। मतलब जो फिजिक्स है वो इतने वाइड लेवल पर फैला हुआ है और उसके अंदर मतलब हमारी गैलेक्सी के अंदर हम भी आ गए, मतलब पूरा जो भी नेचर में हो रहा है उसका स्टडी कर ले तो वो हमारे फिजिक्स का स्टडी हो जाएगा। तब उसकी जो रेंज है वो याद करनी है कि स्टार्ट फ्रॉम 10⁻⁴ मीटर, मतलब फिजिक्स ऐसे माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टार्ट होता है और ऐसे मैक्रोस्कोपिक लेवल लार्ज लेवल तक फैला हुआ है अप टू 10⁻26 मीटर। ये पूरी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं यहां से यहां तक की कोई भी लेंथ। फिर अगर हम ऐसे टाइमिंग के रिलेटेड सोचें तो स्मॉलेस्ट टाइम वी कैन मेजर अप टू 10⁻22 सेकंड और वहां से अप टू 10⁻18 सेकंड तक हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है विच मेजर द टाइमिंग 10⁻22 सेकंड टू 10⁻18 सेकंड। ऐसे ही अगर हम मास से रिलेटेड सोचें, then think about the mass of electron in the power of 10⁻31 kg. 9.1 10⁻31 kg is the mass of electron. तब हम बोलेंगे कि मास 10⁻30 kg से लेकर 10⁻55 kg तक, मतलब दिस इज द मास ऑफ गैलेक्सी। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ 10⁻31, लेकिन रेंज में बोला है 10⁻30 kg टू 10⁻55 kg। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट से हम लार्जेस्ट मेजरमेंट भी मास का ले सकते हैं। तो ये जो भी रेंज है वो ऐसे बोल सकते हैं कि इतनी रेंज में, लेंथ में, टाइमिंग में मास जो है उसमें फिजिक्स डील करता है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर we will study about the basic laws of physics, कि जो भी ऐसे फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स बोलेंगे तो फंडामेंटल लॉ हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। आज हमने पूरा ऐसे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किया कि उससे कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप ऑफ द फिजिक्स क्या है, उसकी रेंज क्या है। इन नेक्स्ट लेक्चर we will study about the basic law, मतलब फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर।